हे प्रभु, हे वासुदेव, हे कृष्ण। मुझे याद है कि आपने भगवत गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग के महत्व के बारे में बताया था। आपने यह भी कहा था कि भक्ति योग आसान है और इसलिए बेहतर है, लेकिन आपके स्पष्टीकरण के हिसाब से ज्ञान योग भक्ति योग को समाप्त कर देता है। तो वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत भगवान का क्या महत्व है? क्या कोई व्यक्तिगत भगवान है भी? हे अर्जुन, यह एक परफेक्ट फॉलोअप सवाल है। भक्ति योग के लिए आप बस किसी देवता की पूजा कर सकते हैं और मोक्ष के उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका महत्व समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट सिंगल सिस्टम अर्थात परब्रह्म या नटराज से पर्सनल भगवान या ईश्वर की ओर बढ़ना, कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स अंदरूनी बाइनरी कोड से उसके यूजर इंटरफेस अर्थात यूआई पर जाने जैसा है। आप रॉ बाइनरी कोड के साथ अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। आपको आइकॉन, एक माउस और एक डेस्कटॉप चाहिए। पर्सनल भगवान वह डिवाइन यूआई है जो इंसानी अहंकार अर्थात ईगो को इन्फिनिट परब्रह्म से कम्युनिकेट करने देता है। इसलिए जब आप भगवान शिव या भगवान राम या देवी माता की पूजा करते हैं तो वे इन्फिनिट ब्रह्मा के खूबसूरत फ्रंट एंड को दिखाते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं, तो क्या कोई पर्सनल भगवान या इंटरफेस रियलिटी है? निर्गुण ब्रह्मा वह परम तत्व है जो गुणों से रहित है, अर्थात एक मूल तंत्र या रॉ सिस्टम। सगुण ब्रह्मा ईश्वर उसी अनंत तत्व को गुणों और विशेषताओं के साथ परिभाषित करता है। निर्गुण ब्रह्मा निराकार और शुद्ध अस्तित्व है, जैसे एक बिना प्रोग्राम वाला कोड सिस्टम। सगुण ब्रह्मा वह इंटरफेस है जहां वही निराकार सत्ता मानवीय गुणों और रूपों में प्रकट होती है। निर्गुण ब्रह्मा वह निर्विकार सत्य है जिसमें कोई भेद नहीं। सगुण ब्रह्मा उसी सत्य का वह रूप है जिसे हम अपनी बुद्धि और भक्ति के लिए सगुण या साकार मान लेते हैं। इसे ऐसे समझने की कोशिश करें, समुद्र का कोई रूप नहीं होता, लेकिन जब हवा चलती है तो वह एक लहर का रूप ले लेता है। लहर पर्सनल भगवान है। यह अभी भी 100% समुद्र है, लेकिन इसका एक रूप है जिसे आप नाम दे सकते हैं। आप भक्ति योग के जरिए प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। आधुनिक कनेक्शन वैसा ही है जैसे आपके लैपटॉप और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और तारों या शनि और केतु को आपके काम आने के लिए एक यूआई अर्थात शुक्र और राहु की जरूरत होती है। वैसे ही ब्रह्मांड अर्थात परब्रह्म ईश्वर को रूप देता है ताकि हर आत्मा के लिए आध्यात्मिक विकास हो सके। डॉक्टर एडविन ब्रायंट ने अपनी पुस्तक पतंजलि योग सूत्र के समाधि पद 1 से 24 में बताया है, क्लेश कर्म विपाकाशय परमरिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर सर्वोच्च पुरुष हैं जिन पर दुख कर्म के फल या इच्छाओं के छिपे हुए असर का कोई असर नहीं होता। ईश्वर तो हमसे अलग हैं। हम विमोत्तरी महादशा शेड्यूल में फंसे हुए हैं। ईश्वर सिस्टम में अकेले ऐसे यूजर हैं जिनके पास पिछले कर्जों की कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। वे परफेक्ट टेम्पलेट हैं। पतंजलि कहते हैं कि उनका नाम ओम है। ईश्वर वह फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ईश्वर मंत्र की सोर्स फ्रीक्वेंसी है। तो भक्ति का महत्व यह है कि पतंजलि अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस और वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट के थकाऊ मैनुअल काम के विकल्प के तौर पर भक्ति देते हैं। मैंने भगवत गीता अध्याय 6 में इसका उल्लेख किया है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास और वैराग्य वे अभ्यास हैं जिनकी आपको ज्ञान योग में आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है। तो अगर आप भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो आपको अभ्यास और वैराग्य के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। भगवान आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। एडविन ब्रायंट कहते हैं कि योग के दूसरे रास्तों में आप पहाड़ पर चढ़ते हैं। भक्ति या ईश्वर प्रणिधान में सिस्टम भगवान आपको ऊपर खींचने के लिए नीचे पहुंचता है। तो भक्ति योग का क्या महत्व है? वन सिस्टम या परब्रह्म ठंडा है। यह एक बेपरवाह सम्राट जैसा दिखता है जो आपके लौटने के लिए अनगिनत सालों तक इंतजार कर सकता है। यह एक मशीन है। इंसान भावनात्मक अर्थात इमोशन जीव हैं। हमें अपना अहंकार अर्थात ईगो छोड़ने के लिए एक पर्सनल अदर की जरूरत है। शून्यता निर्गुण पर ध्यान करना नामुमकिन है। शिव विवाह या कृष्ण की बांसुरी पर ध्यान करना बहुत आसान है।
भक्ति में अहंकार कहता है तुम यह मेरे जरिए कर रहे हो। यह कर्ता या करने वाले की पहचान को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है और कर्तापन छोड़ना मोक्ष का सबसे तेज रास्ता है। हे कृष्ण, ईश्वर कर्म में कैसे मदद करते हैं? हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्म शिव या मेरे जैसे किसी व्यक्तिगत भगवान को देते हो तो तुम उन्हें कर्मिक सिंह की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हो। कृष्ण, मैं यह काम तुम्हें अर्पित करता हूँ कहकर तुम कर्म की रसीद पर साइन करने से मना कर रहे हो, क्योंकि तुमने इसके लिए साइन नहीं किया, इसलिए बीज तुम्हारे कारण शरीर या कॉजल बॉडी में नहीं जा सकता। यह स्पेशल पुरुष ईश्वर के पास रहता है जो कर्म से अछूता रहता है। नतीजा यह होता है कि तुम 2000 साल के इंतजार के समय से बच जाते हो, क्योंकि डेटा कभी भी तुम्हारी पर्सनल प्रोफाइल में सेव नहीं होता। लेकिन मांग सिर्फ विशुद्ध प्रेम और पूरा समर्पण है। श्रीमद् भागवतम से गज की कहानी याद है? गजेंद्र मोक्ष की कहानी। हाँ प्रभु, मुझे वह कहानी पता है। गज या प्रतापी हाथी राजा मगरमच्छ या अपने कर्मों का रूप से 1000 साल तक अपनी ताकत और इच्छा शक्ति से लड़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने प्यार से आपके सामने समर्पण किया, भक्ति से कमल चढ़ाया, आप एक पल में प्रकट हुए, उसे खाई से बाहर निकाला और उसके तामसिक, राजसिक और सात्विक कर्मों या मगरमच्छ के बंधन काट दिए और उसे मुक्ति दिलाई। अब मैं समझ गया कि ज्ञान के लिए भक्ति की भी जरूरत होती है। ज्ञान सोलो फ्लाइट जैसा है, भक्ति योग एक प्राइवेट फ्लाइट है। व्यक्तिगत भगवान आम आदमी के लिए कोई भ्रम नहीं है, वह एक आम साधक के लिए उसके छोटे से ईगो और अनंत नटराज के बीच के गैप को भरने का सबसे बड़ा जरिया है।